पंजाब के अंदर मेंबर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन होने लगे हैं, तो बता रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब के अंदर बड़ी सियासी हलचल है। आज करते हैं बात इसके ऊपर, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आप सबको मोहम्मद हसन राजा का सलाम पहुंचे। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से और आपको आइडिया हो गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मेंबर पंजाब बार कौंसिल के हवाले से आज बात करेंगे। पंजाब में बड़ी हलचल है, वकला के इलेक्शंस हो रहे हैं। 1 नवंबर 2025 को वो इलेक्शन है और उसके हवाले से तमाम कैंडिडेट्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन इलेक्शन का असरात जो है वो हमारे पंजाब की सियासत पर भी पड़ेगा। अब देखते हैं पंजाब की सियासत के ऊपर ये किस तरह डिपेंड करते हैं, किस तरह होते हैं। सियासी जो है वो गहमा गहमी तो है, लेकिन वकला की हद तक, वकला में काफ़ी जद्दोजहद पाया जा रहा है। वो काफ़ी जोश के साथ वोटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर उनका फोकस है। और इन इलेक्शंस में जो काफ़ी ही ज़्यादा, चूँकि ये सिलेक्शन होती है 4 इयर्स की, 4 इयर्स के लिए जो मेंबर बनता है पंजाब बार कौंसिल का वो 5 इयर्स के लिए होता है। तो इसके लिए काफ़ी वकला जो हैं वो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है, वो वर्किंग कर रहे हैं और पुरुम्मीद हैं काफ़ी कैंडिडेट्स कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हतमी नताइज जो है वो 1 नवंबर को शाम को ही आएगा, चूँकि लाहौर बार कौंसिल ने हमारी जो है बायोमेट्रिक कर दिया है, ऑनलाइन हो गया तमाम सिस्टम्स। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि ये सिस्टम जो है प्रिजाइडिंग जो है इलेक्शन का जो ये अमला होगा ये ऑनलाइन इलेक्शन करवाएगा और उसमें उम्मीद है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर मैनुअल भी हुआ तो रात 10 बजे तक आ जाएगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो उम्मीद है 7-8 बजे तक आ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पोलिंग बंद कब होगी। तो अब हर शहर में ये इलेक्शन होंगे तकरीबन। और मैं चूँकि बेसिकली चनियोट से हूँ, चनियोट बार से हूँ, तो चनियोट बार की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट उम्मीदवार हैं। एक मलक ग़ुलाम अब्बास निस्वाना जो तकरीबन 4 दफ़ा मेंबर पंजाब बार कौंसिल सिलेक्ट हो चुके हैं और ये उनकी 5वां इलेक्शन है मेंबर पंजाब बार कौंसिल का। मुसलसल वो 20 सालों से मेंबर पंजाब बार कौंसिल है। और उनके अपोजिट जो हैं वो मलक फ़ज़ल हुसैन कालरू साहब हैं, जो 2 दफ़ा चनियोट बार के सदर रह चुके हैं। लेकिन वो पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था लेकिन वो कामयाब ना हो सके, वो भी ग़ुलाम अब्बास निस्वाना साहब के साथ था। तो इस दफ़ा वो फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बाकी लाहौर से बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे इत्तला के मुताबिक कहीं 35 या इससे भी अबव लोग जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में काफ़ी कैंडिडेट्स उसमें वर्किंग कर रहे हैं। मैडम सकीना चौधरी है, चंगेज़ काकड़ साहब हैं, इस तरह से बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। एक इम्तियाज़ लूना साहब हैं, वो काफ़ी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। हर वकील जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, जो भी कैंडिडेट है। और उसके साथ काफ़ी यंग्स लायर्स हैं। गेम जो है वो सारी चेंज करनी है यंग्स ने। एजिड्स जो हैं वो तो साइड पे कर देते हैं, वो और थीम से सोचते हैं। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान की सियासत की बात करें, अगर पंजाब बार कौंसिल की सियासत की बात करें, अगर सेपरेट किसी भी बार की बात करें, तो हर दफ़ा जो है वो यंगस्टर ही काम आते हैं, यंगस्टर ही गेम चेंज करते हैं। अब ये देखना है कि अगर मैं चनियोट की बात करूं, चनियोट के हवाले से वो निस्वाना साहब जीतते हैं या कालरू साहब, जिसके साथ यंगस्टर होंगे वो जीत जाएंगे। बाकी मुकाबला इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है, अभी तक दोनों कैंडिडेट काफ़ी मुकाबले में हैं। तो अब मेरा तो ख़्याल जो काम कर रहा है कि ये वकला की सियासत है और इसमें हुकूमत जो है पंजाब गवर्नमेंट, उसको हम किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। बाकी अब हम देखते हैं क्या होता है। चूँकि जब हमने लास्ट टाइम लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन के ऊपर हम गए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के सदर के लिए हमने वोट कास्ट किया था, तो उसमें भी फरजंदे चनियोट को हमने सदर बनाया था। फरजंदे चनियोट के लिए हम गए थे, बड़ी चनियोट से हमने काफ़ी गाड़ियाँ लेकर गए थे वकला की, और इंशाल्लाह वो विन भी हो गए। निस्वाना है वहाँ पे भी, मलक आसिफ निस्वाना साहब।
تو صدر بار ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ. جب ہم اس کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کی پنجاب کی سیاست کے لیے بڑی اہم پوسٹ ہوگی، لیکن اس فرزند نے، اس جوان نے کام تو کیا ہے، لیکن ایسا جس طرح ہماری نیوز میں آ رہا ہے، جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس حد تک میں کہوں گا کہ اس اتنا اثر نہیں ہے جتنا لوگ اس کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں. باقی سیاست ہوتی ہے، وہ کا لا پاور میں ہوتے ہیں، وہ کا لا ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ان کو لا کا رولز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ کافی ان معاملات میں آگے ہوتے ہیں. ایک عام انسان اور وکیل میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. ایک ایم این اے اور میں کہتا ہوں وکیل کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، چونکہ وہ رول کو جانتا ہے، وہ لا کو جانتا ہے، وہ لا میکنگ کو جانتا ہے، لیجسلیچرز کو جانتا ہوتا ہے، اور وہ اس کے پوائنٹس علیحدہ ہوتے ہیں، اس کے پوائنٹس اور ہوتے ہیں. ہر انسان کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، لیکن وہ کلا ہمیشہ قانون، آئین، رول آف لا کی بات کرتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. والسلام.